ठीक है। अब हम करते हैं IPv4 का हेडर, ठीक है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि IPv4 32 बिट का होता है, ठीक है। तो मतलब जो ये पूरा है ये कितना होगा, 32 बिट का होगा, ठीक है। और इसमें 13 मल्टीपर्पज़ फील्ड होती हैं। 13 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 मल्टीपर्पज़ फील्ड होती हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, ये देख लो, 13 फील्ड डालनी है, ठीक है। और रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑप्शनल फील्ड। ऑप्शनल, ये इसको डाटा बोलते हैं, ऑप्शनल डाटा। ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम ये 40 बाइट तक का हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर हमारा क्या होगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस जो 32 बिट का होगा, क्योंकि पूरा 32 बिट का है। फिर होगा हमारा सोर्स एड्रेस जो कितना होगा, 32 बिट का। तो 3 चीज़ें याद हो जाएंगी तुम्हें। ऑप्शनल, सबसे नीचे ऑप्शनल डाटा होता है, वो 40 बाइट तक हो सकता है मैक्सिमम, मतलब ये 40 बाइट, इतना मैक्सिमम 40 बाइट तक, ठीक है। डेस्टिनेशन एंड सोर्स IP एड्रेस 32 बिट का होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ये 3 फील्ड है, देखो ये पूरा 32 है, तो ये इतना कितना होगा, 16, और ये भी कितना होगा, 16। सबसे पहला जो ये हमारा होगा, सबसे पहली फील्ड है वर्जन। तो मैंने बोला IPv4 मतलब 4 है, तो हमारा हमेशा याद रखना है इसकी वैल्यू वर्जन की बाइनरी में हमेशा क्या होगी, 0100, बिकॉज अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्या बनाएगा, 4 है। और हमारा IPv4 है, तो हमें V4 मतलब 4 बनाने के लिए तो 4 ही है, ये फिक्स है कि इसकी तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, 01004, ठीक है। और हमेशा 4 बिट होएगी इसमें IPv4, तो वर्जन के लिए 4 बिट। फिर होता है हमारा हेडर लेंथ, ठीक है ना, मतलब ये क्या बताएगा, हेडर की लेंथ, ये भी 4 बिट होएगी, ठीक है। इट टेल्स अस द टोटल लेंथ ऑफ हेडर। मैंने अभी बताया था ना कि हेडर है मिनिमम 20 है, मैक्सिमम क्या है, 60 है। तो हमारा मिनिमम 20 बोला है, तो जो हेडर है उसकी मिनिमम, ये भी 4 बिट का होगा, तो जो मिनिमम है हेडर वो क्या होना चाहिए, 20 है ना, तो मिनिमम इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा 4 का मल्टीपल है, तो 5 अगर मतलब मैं इसको चलो बाद में बताऊंगी, बस ये याद रखो हेडर लेंथ कितना है, 4 बिट का। फिर एक होता है हमारा टाइप ऑफ सर्विसेज, वो बिट कितने की होगी, 8 बिट की, तो ये होगी 16 बिट की। तो 3 चीज़ें याद रखनी है, वर्जन भी 4 बिट का, हेडर लेंथ भी 4 बिट की, एंड टाइप ऑफ सर्विसेज भी 8 बिट की, ठीक है। उसके बाद डाटाग्राम का साइज़, ठीक है ना, डाटाग्राम का साइज़ मतलब टोटल साइज़ कह रहा है, हेडर प्लस डाटा, तो कितने का होगा, 16 बिट का होगा। उसके बाद हमारी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, वो भी 16 बिट की, एंड ये 16 का हो गया, ये भी फिर अगला 16 का होगा। फिर इस 16 को हमने 2 टाइप में डिवाइड करता है, फ्लैग। फ्लैग हमारे 3 बिट्स का होता है, एक तो 0 जो फिक्स होती है, NF एंड MF। NF का मतलब है नो मोर फ्लैग, और MF का होता है मोर फ्लैग, ठीक है। तो अगर NF अगर 1 है, दैट मीन्स देखो MF है, अगर MF 0 है मतलब और फ्लैग नहीं कर रहे, और अगर MF 1 है तो मतलब और हमारे फ्लैग होंगे, मतलब और हमारा मतलब फ्रेमिंग होगी, कुछ ऐसे होता है इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है, कितने का होगा, ये 13 बिट का होगा। उसके बाद हमारा टाइम टू लिव होता है 8 बिट का, TTL, टाइम टू लिव। टाइम टू लिव ये होता है कि जैसे वो कोई भी डाटा भेजेगा, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए उसको अपने सर्किट में रखेगा, मतलब अपने उसमें स्पेस में रखेगा, लाइक 5 मिनट तक के लिए रखा। और जब उसका टाइम टू लिव सेशन एक्सपायर हो जाता है, तो उसको अपने मतलब जो भी हमारे इंटरनेट या सर्किट में जो भी वो डाटा होगा ना, उसको क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, ताकि हम फ्रेश डाटा भेज सके। तो ये होता है टाइम टू लिव, भाई वो पैकेट कितने टाइम तक लिव करेगा उस अपने स्पेस के अंदर, जो भी स्पेस होगा, मतलब जहाँ पे आप डाटा को भेज रहे हो, मतलब नेटवर्क के अंदर। उसके बाद होता है प्रोटोकॉल, ये भी 8 बिट का तो हो गया ना, 16 बिट। और लास्ट में होएगा हेडर चेकसम डिटेक्शन के लिए, क्योंकि ये करेक्शन तो करती नहीं IPv4, क्योंकि ये बेस्ट एफर्ट कनेक्शन लेस है, तो ना एरर डिटेक्ट, ना तो ये एरर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ना फ्लो कंट्रोल, लेकिन एरर डिटेक्ट करती है। तो उसके लिए हम हेडर चेकसम है 16 बिट का डिटेक्शन। अब आपको ये हेडर समझ आ गया होगा, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऑप्शनल फीड है वो 40 बाइट तक हो सकती है मैक्सिमम, और जो ये है हमारा, ये कितना होएगा, 20 बाइट तक। तभी तो मैंने बोला ना कि ये पूरा हो गया हमारा हेडर, तभी तो मैंने बोला था कि ये 20 से 60 बाइट तक होगा। तो ये सब कुछ है हमारा डिस, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, 13 फील्ड है। सबसे पहले वर्जन है 4 बिट का, हेडर लेंथ है 4 बिट का, टाइप ऑफ सर्विसेज है 8 बिट का, डाटाग्राम का साइज़ है 16 बिट का, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन है 16 बिट की, वो तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट कितने बिट का होता है, तो 13 बिट का। फ्लैग और ये सब कुछ मतलब तुम 2-3 बार इसको बनाओगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है।